तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिमिको। इस मूवी की स्टोरी एक लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसका सपना था बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो प्रेग्नेंट बनने तक के लिए भी राजी हो जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट बनने के बाद उसे कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हो जाती है वो आज हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गवाए इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होते ही हम दो फॉरेनर्स जॉन और समर को देखते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इन्हें एक सुंदर और हेल्दी लड़की चाहिए, पैसे की कोई भी कमी नहीं है, अगर वो एक लड़की मिल जाए तो उनका काम आसानी से हो जाएगा। और ये सारी बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा था। जब कार रुकती है तो जॉन अपने फोन पे लड़कियों के फोटोज देखने लगता है। तब भानु को लगता है कि जॉन को लड़कियां चाहिए और वो इशारों से जॉन को लड़कियां दिलवाने की बात करता है। तभी समर वहाँ पर आकर कहती है कि हमें एक लड़की चाहिए जो कि हमारा बच्चा पैदा कर देगा। भानु को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर कार में जाने के बाद जॉन और समर उसे बताते हैं कि वो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं, लेकिन समर माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उन्हें एक लड़की चाहिए जो उनके लिए उनका बच्चा पैदा कर देगी। इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है और इसमें लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। अब भानु को सब कुछ समझ आ गया था। तब वो कहता है कि वो एक लड़की दिलवा देगा, लेकिन बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए। फिर भानु उन दोनों को एक होटल में लेकर छोड़ देता है जहाँ पर डांस कर रही थी मिम्मी नाम की एक लड़की और गाना गा रही थी समा नाम की एक लड़की। दरअसल मिम्मी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसीलिए वो एक जॉली नाम के आदमी से जुगाड़ लगाकर बॉलीवुड में घुसना चाहती थी। मिम्मी के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था। फिर जॉन और समर भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि कल जो लड़की डांस कर रही थी वो हमें पसंद आ गई है, अगर उसी की तरह एक लड़की हमें मिल जाए तो हमारे लिए बच्चा पैदा करना आसान हो जाएगा। तब भानु कहता है कि उसी की तरह क्यों, मैं आपको वही लड़की दिलवा दूंगा, आप सिर्फ थोड़ा वेट कीजिए। भानु जाकर मिम्मी और समा से मिलता है। वो कहता है कि मैं मिम्मी जी की बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टैक्सी में बैठे, मैं आपको लिफ्ट देकर आपके घर में छोड़ दूँ। देर रात हो चुकी थी और वहाँ पे कोई भी दूसरा टैक्सी नहीं था, इसीलिए मिम्मी और समा उसके टैक्सी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिम्मी का घर चला आता है तो वो टैक्सी से उतरकर जाने लगती है। तब भानु उसे रोककर हिचकिचाते हुए कुछ कहने लगता है। वो कहता है कि मेरे साथ जो फॉरेनर जोड़ा रुके हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम उनका बच्चा पैदा करो। ये बात सुनकर मिम्मी का दिमाग सटक जाता है। वो भानु के गाल में एक जोरों का तमाचा मार देती है। फिर अगले दिन मिम्मी मंदिर जाकर अपनी एक्ट्रेस बनने की मन्नत मांगती है। तब वो देखती है कि भानु उसका पीछा कर रहा था। फिर भानु मिम्मी को समझाकर कहता है कि तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए जॉन के साथ सोने की जरूरत ही नहीं है। आजकल के नए मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से बिना संभोग किए ही बच्चा पैदा किया जा सकता है। फिर मिम्मी कहती है कि अगर उन्हें बच्चा पैदा ही करना है तो किसी और को ढूंढ लें। फिर मिम्मी वहां से जाने लगती है। तब भानु उसे पीछे से रोककर कहता है कि अगर तुम उन लोगों का बच्चा पैदा करोगे तो वो लोग तुम्हें 20 लाख रुपया देंगे और उन पैसों की मदद से तुम मुंबई जाकर हीरोइन बनने का सपना पूरा कर सकती हो। फिर मिम्मी घर जाकर भानु से हुई सारी बातें समा को बताती है। फिर समा उसके बाद से राजी हो जाती है और वो दोनों जॉन और समर से मिलने जाते हैं। तब मिम्मी पूछती है कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे, तो समर बताती है कि बच्चा ना होने तक हम तुम्हें हर महीने 50,000 रुपया देंगे और बच्चा हो जाने पर हम तुम्हें बाकी के 15.5 लाख रुपया कंप्लीट दे देंगे। अब पैसे के चक्कर में मिम्मी बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो जाती है। अब बात आती है कि जब मिम्मी प्रेग्नेंट बन जाएगी तो वो कहाँ पर रहेगी। तब समा उसे कहती है कि तुम मेरे घर चले आना। अब मिम्मी को मेडिकल चेकअप के लिए लिया जाता है। फिर उन लोगों के भीतर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और कुछ ही टाइम बाद सरोगेसी प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। फिर वो लोग मिम्मी को 50,000 रुपया देते हैं। इधर भानु को भी पैसा मिल रहा था तो वो मिम्मी के साथ रहने के लिए भी राजी हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद मिम्मी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और इस बात से जॉन और समर भी बहुत खुश थे। अब मिम्मी अपने घर वालों को कहती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल चुका है, लेकिन इस रोल के लिए उसे बाहर जाकर रहना पड़ेगा। पहले तो उसके माता पिता इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन मिम्मी जैसी तैसी कर अपने माता पिता को इस बात के लिए मना लेती है। फिर हम देखते हैं कि मिम्मी बुर्का पहनकर और भानु एक मुसलमान का गेटअप लेकर समा के घर में रहने जाते हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और मिम्मी के पेट में पल रहा बच्चा बड़ा हो जाता है। इधर भानु और समा उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे और एक दिन मिम्मी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया जाता है। फिर डॉक्टर जॉन और समर को अकेले बुलाकर कहते हैं कि मिम्मी के पेट में पल रहा बच्चा मेंटली डिसेबल यानी विकलांग है। ये बात सुनते ही जॉन और समर का तो जैसे बुरा हाल हो जाता है। जॉन और समर भानु के पास जाकर कहते हैं कि हमें वो बच्चा नहीं चाहिए, तुम मिम्मी से कह दो कि उस बच्चे को अबॉर्ट करवा दे। फिर भानु मिम्मी के पास आता है और घबराते हुए कहता है कि उन लोगों ने बच्चे को लेने से मना कर दिया है क्योंकि उस बच्चे में कुछ मेंटली डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि तुम बच्चे को अबॉर्ट कर दो। इस बात पर मिम्मी कहती है कि मैंने उन्हीं के लिए ये बच्चा पैदा करने का सोचा, अब वही लोग इस बच्चे को लेने के लिए मना कर रहे हैं।
तब मिम्मी समा के घर से रोते हुए दौड़कर निकल जाती है। तब लोग देख लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। हम मिम्मी के घर वालों को देखते हैं, वो लोग जान गए थे कि मिम्मी प्रेग्नेंट हो गई है और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। मिम्मी की माँ उससे पूछती है कि तुमने किसके साथ सोकर ये सारा कांड किया है। मिम्मी घबराई हुई थी और डर के मारे वो कहती है कि भानु इस बच्चे का बाप है। तब दादी सबको चुप कराती है और कहती है कि मिम्मी के पेट में अभी बच्चा है, तो हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखें। जो होना था सो हो गया। फिर एक दिन अचानक मिम्मी को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। तब उसके माँ बाप उसे एक लोकल मेडिकल पे लाते हैं। फिर उसकी नेचुरल डिलीवरी होना शुरू हो जाती है। मिम्मी दर्द के मारे चीखती चिल्लाती रहती है और आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद वो उस बच्चे को जन्म देती है। फिर समा जाकर नर्स से पूछती है कि उस बच्चे का हालत कैसा है। तब वो नर्स बताती है कि बच्चा एकदम फिट है। कई कबार ऐसा हो जाता है कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट गलत निकल आती है, बच्चा तो एकदम सुस्त है। और मिम्मी ने उस बच्चे को जन्म दे दिया था और इस बात से उसके घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन वो लोग शॉक्ड भी थे क्योंकि वो बच्चा इतना गोरा चिट्टा पैदा हुआ था। इधर भानु भी बहुत दिनों से गायब था। तब उसकी बीवी उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तब भानु बताता है कि मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया हूँ। लेकिन भानु की बीवी और उसके माँ को उसके ऊपर डाउट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि भानु की बीवी और उसकी माँ उस शहर पर चले आए थे जहाँ पर मिम्मी का घर था। वो लोग भानु का फोटो दिखाकर लोगों को उसके बारे में पूछ रहे थे। फिर वो लोग मिम्मी का घर का पता लेकर उसके घर में पहुंच जाते हैं और मिम्मी के साथ बहस करने लगते हैं। तब भानु की बीवी भानु को देख लेती है और उसे पकड़कर पीटने लगती है। भानु की बुरी हालत देखकर मिम्मी को अपना मुंह खोलना पड़ता है। वो सबको सच बता देती है कि उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। ना ही भानु ने उससे शादी किया है और ना ही ये भानु का बच्चा है। फिर वो सारे लोग उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मिम्मी उसका नाम राज रखती है। फिर मिम्मी राज के साथ अपने डांस प्रोग्राम चालू रखती है। ऐसे ही एक दिन अचानक जॉन और समर वापस चले आते हैं। मिम्मी उन्हें देखकर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें घर से भाग जाने के लिए गाली देती है। फिर समर कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद हम बहुत डिस्टर्ब हो गए, हमने कोई भी बच्चा पैदा करने का नहीं सोचा। लेकिन अचानक एक दिन फेसबुक पर हमने तुम्हारी वीडियो देखी जिस पर तुम एक गोरे लड़की के साथ नाच रहे थे। तब हम समझ गए कि हमारा बेटा है। इस बात से गुस्सा होकर मिम्मी कहती है कि 4 साल बाद तुम आकर ये बात मुझे कह रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जॉन बताता है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तो समर बहुत डिप्रेस हो गई थी। उसने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। मैं अपने बीवी को 4 साल बाद इतना खुश देख रहा हूँ और इस खुशी को कायम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुपचाप मुझे बच्चा दे दो, वरना मुझे लीगली एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि भानु उन्हें रोक कर कहता है कि प्लीज आप मिम्मी से उस बच्चे को मत छीनिए। आप ये मत समझिए कि मिम्मी अकेली है, आपको जो लीगल एक्शन लेना है लीजिए, हम सभी उसके साथ हैं। अब मिम्मी को ख्याल आने लगता है कि वो बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ खुश रहेगा। मिम्मी उस बच्चे को जॉन और समर को देने की फैसला कर ही लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन उसके असली माँ बाप तो जॉन और समर ही हैं और हम जितना भी केस लड़ लें, लेकिन वो लोग प्रूव कर ही देंगे कि वो उन्हीं का ही बच्चा है। इसके बाद ना चाहते हुए भी मिम्मी उस बच्चे को लेकर जॉन और समर के पास जाती है। तब समर उसे कहती है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा तो सिर्फ तुम्हारा ही है क्योंकि तुम्ही ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मैं राज को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी तो वो तुम्हारे बिना कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रहेगा। तभी हम जॉन के गोद में एक लड़की को देखते हैं। समर बताती है कि हम एक दिन रास्ते में आ रहे थे, तभी हमने इस लड़की को ऑर्फनेज के गेट के बाहर रोते हुए देखा। तभी ये लड़की हमें बहुत पसंद आ गई और हमने इसे गोद ले लिया और इसका नाम तारा है। अब राज मिम्मी के पास ही रहने वाला था और इस बात को लेकर सभी लोग वहाँ पर बहुत खुश थे और कुछ इस तरीके से इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।